हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। बार बार लग रहे हैं झटके, पता नहीं कौन सा संकेत है जो जान बच रही है या फिर कुछ घटने वाला है, उसको बार बार रोक रहे हैं भगवान। मैं फिलहाल ना नेल पेंट लगा रही थी, दो तरह की नेल पेंट मैं बना के लगा रही थी। आपको बता, ये हल्की ऑरेंज सी है जो है ना, ग्रीन कलर की। दोनों नेल पेंट मिला के आपस में, मतलब आधी ये वाली आधी ये वाली मैं लगा रही थी। हमारे यहाँ पर देखो ना, बिल्ली के बच्चे आ जाते, दीदी के घर पे रहती है ये बिल्ली, तो ये बच्चे अक्सर आकर यहाँ पत्तों में खेलने लगते हैं। तो अवनी जो है इनकी वीडियो बना रही थी, कह रही कि मम्मी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खेलते हुए, थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। नए सुंदर लग रहे थे खेलते हुए, बहुत सुंदर। देखो ऐसा होता है बचपन बचपन में आदमी को कुछ नहीं पता होता। ये तो चलो भाई बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली है, अनबोलता जीव है, ये बोल के बता नहीं सकते बातों को, हम लोग बता देते हैं। पर जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बचपन हमें नहीं, हमारे बुजुर्गों को याद होता है कि हम ऐसे थे, हम ऐसे करते थे, ऐसा करते। जैसी कहीं मौज नहीं है, जैसे बचपन में आदमी को दुख सुख परेशानी परिस्थिति कुछ नहीं पता रहता। वो समय एक ऐसा होता है जो जिसमें बच्चा अनजान होता है। बड़े हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे जानने लगते हैं, फिर घर गृहस्थी में आ जाते हैं तो बहुत टेंशन, बहुत परेशानी में लगती घटती बढ़ती रहती है। परेशानियों को झेल के और उनसे आगे निकल जाए, संघर्ष, और उसी को जीवन कहते हैं। मैं झेल भी रही हूँ और महसूस भी कर रही हूँ, दोनों ही चीजें। भगवान की दुआ से दो रोटी आप लोगों की वजह से मुझे टाइम पर मिल रही है। बात सही है, बिना भगवान की मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उसकी मर्जी हो, जितना हमारी किस्मत में लिखा उतना ही हमें मिलेगा। मुकद्दर से बढ़ के कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, उम्मीद से बढ़ के भी नहीं मिलता। मतलब कहने का ये है, भगवान ने जितना लिख दिया, जो लिख दिया वो होगा। अभी मुझे है ना कुछ कपड़ों पे प्रेस करनी है, प्रेस मैंने लगा ली। पूरे दिन ना रूम में घूमते फिरते, देख रहे हो कितनी बुरी हालत हो रही है कमरे। कहने का नहीं कि पोछा लगा होगा, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं तो फर्श मतलब अजीब सा हो जाता है एकदम। जो सुबह में पोछा लगाती हूँ जब बड़ा चमकता है, फिर घंटे दो घंटे बाद सारे में पैरों के निशान पड़ जाते हैं, अजीब सा लगने लगता है। दो तीन बार झाड़ू तो लगती है, मिट्टी वगैरह हो जाए, गंदा हो जाए, फिर भी अच्छा नहीं लगता। कुछ है ना बाहर अब जब मिट्टी ज़्यादा उठ रही है क्योंकि गोबरी उतर गई है। अभी एक बहुत स्पेशल सा डे आने वाला है तो मैं उससे पहले पहले गोबरी फेर दूँगी, साथ में वो डे शेयर भी किया जाएगा। 2 दिन से सोची थी कि अब प्रेस करूं, पर कुछ कपड़े जो है ना उधड़ भी रहे हैं। दोनों ही चीज़ें एक साथ कैसे करूं, देखती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना होता है, दिन इतना छोटा है। और अभी यहाँ मैं प्रेस कर रही थी, इस प्रेस ने मेरे 2 बार आज करंट मारा, 2 बार झटके लगे मुझे इसके प्रेस के। तो मैं अपनी को बोल रही थी कि मेरा ना बेटा करंट मार दिया इसने। बोली मम्मी इसको उठा के रख दो, मत करो। मैं भी सोची थी कि नहीं करती, रख देती हूँ, पहले इसको दिखा के लाऊंगी। लापरवाही के चक्कर में मैं ही जाती रहूँ। और मैं नेल पेंट दिखा रही थी अपनी, कैसी लग रही है मेरी नेल पेंट। देखो मैंने पैरों पर भी लगाई है। ये कुत्ता रोज हमारे घर आता है, मैं डेली जब भी खाना बनाती हूँ उसको एक रोटी जरूर डालती हूँ। दोपहर में, शाम में जरूर एक रोटी डालनी है मुझे। मैं सोचती हूँ कि यार एक रोटी डालने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बोल नहीं सकते कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, भगवान और देगा एक रोटी। कुत्तों के नाम की सही, बिल्ली आ जाती है उसको भी टुकड़ा गिर देते हैं। पता नहीं भगवान ने कैसा जी बनाया, मुझ पे नहीं देखा जाता। किसी भी मतलब कुत्ता बिल्ली अगर आ जाए तो उसको रोटी ना डालूं, मैं डाल देती हूँ। मुझे बहुत प्यारे लगते हैं कुत्ते, मैंने पहले पाले भी हैं पर मम्मी की वजह से नहीं पालते, मम्मी पसंद नहीं करती। यहाँ पे फिर कायरा की जो पैंट उधर थी वो सिल ली। ये देखो शीशे में जो है ना पीछे की साइड कील लगी हुई होती है वो सारी हट गई है, और शीशा सारा एक साइड को भाग रहा था। फिर मैंने अंदर फिलहाल टेप लगाई, फी वगैरह कुछ ला के अंदर से ऐसे चिपका दूंगी जिससे ये ना खिंचके, और आगे से भी हट गया है। एक साइड को जा रहा था, मैं सोची थी कि ध्यान और जाकर ना देती तो टूट जाता, भारी नुकसान हो जाता। कुछ ना कुछ झटका मतलब किसी ना किसी चीज़ का लग ही रहा है, पर चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ अवनी और कायरव खेल रहे नहीं छोड़ेंगे। पकड़ी गई। आजा मर गया, मर गया, मर गया। इधर आ, इधर आ, इधर आ, जर्सी का आली 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 खड़ी हो जा। नहीं छोड़ूंगा। ए हाथ मुड़ गया, मर गया, मर गया। जर्सी पहले, जर्सी पाँव छोड़ दे अपनी। ले
अवन ले काबू हट जा। हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जो मैं अपनी माता रानी के दर्शन के लिए आती हूँ। यहाँ आकर मुझे जो सुकून जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं है। कहते हैं ना माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, ये मेरी माँ है, इसके चरणों में बहुत मतलब मुझे सुख मिलता है। कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी परेशानी में मैं यहाँ आ जाऊँ, एक पल के लिए सब भूल जाऊँ, बस ये भूल जाऊँ कि मैं दुनिया में हूँ। हाँ अगर तबीयत ही खराब है तो भी रुकना पड़ता है, वरना हफ्ते में एक दिन मैं अपनी माँ से अपनी गुहार लगाने आ जाऊँ। हर गुहार में यही बोलती हूँ, जो बुरा करे उसका भी भला करिए माँ, और जो भला करे उसका तो भला करिए मेरी माँ। मैं कभी दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं मांगती, दुआ ही मांगती हूँ। वो भले ही मेरा दुश्मन हो, वो कोई भी हो, पर वो अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने परिवार में सुखी रह रहा है। उस पर जो संकट है वे भी हरिए माँ, क्योंकि देखो वो भी किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का वो है। लेडीजों की भी यही बात है। बस मैं यही कहूँगी अपनी माँ से कि माँ राह दिखाइए, ऐसा समय ना आवे, समय का तो पता नहीं रहता, ऐसा समय ना आवे कि मैं इस दोराहे पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैसला लेना पड़े जो मैं कभी नहीं चाहती। बस यही कहूँगी माँ अपना हाथ बना के रखिए। चलो आपको भी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, मिलो मेरी माँ से। सच बता रही हूँ, मुझे बहुत मतलब आनंद, बहुत सुख, बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक पल के लिए सारी पीड़ा दूर हो जाती है जब मैं अपनी माँ से मिलने आती हूँ। और कहीं ना कहीं कहीं भी रहूँ, बस ये रहे कि मैं मंगल है जल्दी चली जाऊँ, माँ से मिल आऊँ। वैसे तो तन मन में हर टाइम है मेरी माँ। बोलो जय काली माँ की, जय हो कालका माँ की, जय हो सच्चे दरबार की, जय हो सारे देवी देवताओं की, जय हो। अभी यहाँ पर है ना मैंने टुल्लू पंप जो है वो चालू कर दिया, मोटर भी बोलते हैं, टुल्लू पंप भी बोलते हैं। और मुझे भरना था पानी, तो मैंने सोचा कि है ना चला दिया, चल पड़ेगा। तो देखा तो पाइप भी मैंने ही इकट्ठा करके रख रखा था। अब इसको फैला रही हूँ, एक हाथ में मोबाइल और दूसरे हाथ से पाइप इकट्ठा कर फैलाना मुश्किल हो रहा था, बहुत लपेटे आ रहे थे। फिर इस तरह से मोटर पर लोड पड़ता है। अपनी बेटी पढ़ रही थी, पढ़ते बैग बाहर छोड़ दिया। अब इसे मम्मी उठा के रखेगी अंदर की बाल्टी भरनी है और कैंपर भरना है। कैंपर की जो है ना आगे की टूंटी टूट गई है, इसलिए बड़ी दिक्कत पड़ रही है। ज़्यादा आधे से ज़्यादा पानी धरती में चो जाता है वो इस वजह से, क्योंकि टूंटी जो है टूट रही है। और बच्चे क्या अवनी जो खोलती है ना, तो उससे अच्छे से टाइट नहीं बंद होता, ये नीचे धरती में चला जाता है। फिर मैं दोबारा भरना पड़ता है। तो इस टूंटी को मतलब अगर हाथ से खोलते हैं तो बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो मैं सोचती हूँ कोई कपड़े वगैरह से, मुझे भी कभी कभी कपड़े से खोलनी पड़ती है। अगर दूसरी लग जाए तो मैं दूसरी लगवा के ले आऊँ। आज तो मैं अपने फैमिली मेम्बर से बात भी नहीं कर पाई, बहुत ही कम बात कर पाई हूँ, ब्लॉग शूट करने में लगी हुई थी। अब थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, सोचा एक दो बात कर लेती हूँ। और खाना अभी नहीं बनाया, वैसे तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, पर आज थोड़ा मैंने ना लेट कर दिया खाना बनाने में, क्योंकि हमारी जो बेबी है बिटिया रानी नहीं खाती जल्दी खाना। फिर बोलती है मम्मी रात लंबी होती है, अभी खाना खा के फिर मेरे को भूख लगती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा लेट ही बनाऊंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, तो कौन सा मुझे इतने सारे आदमी का खाना बनाना है। तो हम 2-3 सदस्य ही हैं। कायरव तो एक आधी रोटी खाता है मुश्किल से, वो दूध वगैरह पी लेता है। और भाई कान्हा है, कान्हा को तो मैंने बना के खिला दी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा कान्हा के खाने को। हाँ जी 4 ही हैं, 2 मेरे बेटे हैं, एक बेटी और एक मैं हूँ, 4 हैं। वैसे तो हम 6 सदस्य हैं, पर 2 हमसे अलग रहते हैं, पर गिनती में तो हम 6 ही हैं। और कान्हा जी को मैंने टाइम से ही भोग लगा दिया। फिर हम अपने चक्कर में कान्हा को भूखा रखे, ये बात भी ठीक नहीं है। जोत वगैरह लगा दी, मंदिर हो आई थी। और बस अब थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, अजान लग रही है, थोड़ी देर के बाद खाना बना लूँगी जब अपनी बाबू खाएंगे। और कमेंट आता है अपनी स्कूल में जाती है तो कुछ ब्लॉग मेरे अगले पिछले चलते रहते हैं, बात वो हो जाती है। तो इस वजह से सब लोग सोचते हैं कि भेजती नहीं है, जाती नहीं है, जाती है। थोड़ा सा जैसे मैटर चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा मैं ना कन्फ्यूजन में हूँ, कभी भेज तो देती हूँ, थोड़ा अभी सॉर्ट आउट नहीं हुई चीज़ें, इस वजह से आपको सब चीज़ें मैं बाद में फिर कभी बताऊँगी किस चीज़ को लेकर मैं इतना थोड़ा। और मैं आपके साथ में एक ब्लॉग शेयर करूँगी, इसमें मतलब शायद पहले ही पहुँच जाएगा, उसमें दिख भी जाएगा मैं क्या दोहराना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। बाहर को चलते हैं, मुझे लगता है अभी चांदन चल रहा है, फिर अंधेर स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल तो अजान लग रही है, लाइट आ रही है। ये अच्छा है कि लाइट आ जाती है तो पूरे घर में चांदना रहता है, वरना फिर अंधेरे में है ना इन्वर्टर भी नहीं है हमारा, ख़राब हो रहा है, हमसे तो नहीं ऐसे रात कटेगी। और आज जो है ना मौसम ख़राब है, चांद भी कहाँ से दिखाऊँ, ये देखो
पूरी तरीके से मौसम जो है ना ख़राब है। 100% बारिश आने के चांस हो रहे हैं। अब ठंड सी लग रही है मुझे, अब बढ़िया कुछ सर्दी ही। और चारपाई हमारी बाहर पड़ी हुई, ये उठा के डालनी है। मैं सोची हूँ कि इतने ज़्यादा बर्तन, पता है मैंने 3 चीज़ें, 2 चीज़ तो मैं भी जानती हूँ, एक चीज़ बताती हूँ आज के वीडियो में। पता है कभी भी है ना, कितनी भी लेट हो जाए, रात के 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, कभी भी है ना रात को बर्तन जूठे नहीं रखने चाहिए। पता क्या बोलते हैं कि रात में बर्तन जो है ना वो गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, जो जूठे रह जाते हैं वो रह जाते हैं। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि एक भी बर्तन अगर जूठा रह जाए तो वो छूट जाता है। जो बड़ों की कहावत है वो मैं बता रही हूँ। कभी भी नहीं रखने चाहिए बर्तन, रात को धो के रखने चाहिए, सारे साफ़ करके रखने चाहिए। ये चीज़ हम नहीं जानते, पर जो बड़ों के दिए हुए संस्कार हैं उन पर अगर हम पालन करें तो अच्छी बात है। तो मैं उस चीज़ पर बहुत गौर करती हूँ। अगर कभी भूल में रही गई 1-2 कटोरी तो मैं कसम नहीं खाती। और एक चीज़ और हाँ बता दूँ, कभी भी है ना खाना बनाने के बाद में बहुत सी लेडीज ऐसा करती हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं तो इस चीज़ को नहीं करती। खाना बनाया और परात ज़्यादा गंदी नहीं होती कि 2 आदमी की रोटी बनाई है, परात गंदी नहीं है, उसको मूंदी मार दी वहीं आटे की उस पर क्या नाम है, आटे की टंकी पे, आटे के बोट पे, जो भी जिस चीज़ में भी आटा रखते हैं उस पर मूंदी मार देते हैं, उसको धोते नहीं कि सुबह उसी में खाना बना लें। तो कभी भी है ना बिना धुली रात में परात बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। ये भी बोलते हैं कि कभी भी है ना परात, चाहे 1 रोटी बनाऊँ या 2 रोटी बनाऊँ या दिन में 10 बार बनाऊँ, परात धो के रखनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो हैं हमारे बड़ों ने हमें बताई है। मतलब हमारी एक दादी थी, अब उनको गुजरे तो कम से कम 10 साल हो गए, वो मुझे बहुत चीज़ें बताया करती थी और मैं इस चीज़ को करती हूँ। मैं परात कभी भी है ना झूठी नहीं छोड़ती। परात अगर मैं दिन में 2 बार भी खाना बनाऊँगी तो दोनों बार मैं अपनी परात साफ़ करती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मैं ना थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। आगे की जो बातें हैं, चाँद निकल रहा है, ये देखो इधर निकल रहा है, मैं उधर देख रही थी, पर कोई तारा है, ज़्यादा नहीं है। तो जो मतलब हमारे बड़े बताते थे वो चीज़ें मैं करती हूँ। मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ में भी वीडियो शेयर कर दूँ, अच्छा रहेगा। बिन खाए डकार आ गई, कुछ खाया नहीं, अमरूद खाया था, अमरूद ले रखे थे मैंने, कल अमरूद लिए थे, आज अब भी चल रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। मेरे आदमी तो आदमी, मेरे रोबोट भी निकलने हैं, इससे तो पानी देना तक नहीं आता। मदद क्यों करूँ मैं? चलो चलते हैं। ये लो बस, उनको जाने की नहीं होती। आ जाओ हो गई। करियो, एक बार और करियो, एक बार और करियो।